हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा's किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बड़े लोगों को प्रणाम, छोटे लोगों को बहुत सारा प्यार। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप इसे आप समझ सकें और बिल्कुल अच्छे से आपकी भी मैंगो आइसक्रीम बन सके। तो देखिए, यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच पानी डालने के बाद मैं इसमें 1.5 किलो दूध डाल दी हूँ। दूध को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे जलने के लिए गैस पर रख देंगे और इसकी एक गाढ़ी सी हमें रबड़ी तैयार कर लेनी है। तो यहीं पे हम डालेंगे 100 ग्राम चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद है मीठा तो आप ज़्यादा कर लीजिए, कम पसंद है तो कम ही रखिए। इधर रबड़ी हमारी तैयार हो रही है, तब तक हम चलिए मैंगो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 केजी मैंगो। मैंगो को मैंने अच्छे से 2 घंटे पानी में डुबो के रखा था, फिर अच्छे से 2-3 बार पानी से धुल ली हूँ। अब इसे मैं कट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा नीचे, आधे इंच नीचे से हम इस तरीके से कट करेंगे और बिल्कुल सावधानी से इसे हमें कट करना है ताकि ये कहीं से कटे फटे ना। और इस मैंगो का बीज थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मुझे कटने में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं। इसी तरह से सारे मैंगो को हम कट कर लेंगे और इसका जो ऊपर वाला पार्ट निकलेगा इसे हमें बिल्कुल फेंकना नहीं है, इसे हमें रखना है। आगे इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इसी तरीके से सारे मैंगो को हम कट करके तैयार कर लेंगे और बीच बीच में हम रबड़ी को भी चेक करते रहेंगे ताकि हमारी जो रबड़ी है वो नीचे से जले ना। अब देखिए, मैंगो को मैंने कट कर लिया है। एक नाइफ़ की मदद से हम जो गुठली है उसके साइड से चारों तरफ से इस तरीके से हम नाइफ़ से कट लगाएंगे ताकि जो हमारी गुठली है वो आसानी से निकल जाए। और जब आप कट लगाइएगा तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप मैंगो है वो कटे ना साइड से। तो बहुत ही सावधानी से कट लगाने के बाद यहाँ पे मैं देखिए एक चिमटे की मदद से इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। और देखिए, इस तरीके से सारे गुठली को हम निकाल लेंगे, साइड में रख लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारी मैंगो की गुठलियों को निकाल लिया है और जो गुठलियों के साथ पल्प निकलते हैं उस पल्प को मैंने निकाल कर फिर से मैंगो में डाल दिया है। अब दूध को देखिए, हमारे दूध जो है बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और इतना ही गाढ़ा हमें रबड़ी चाहिए। अब गैस को हम ऑफ़ कर देंगे और साइड में जितना भी दूध लगा है उसे छुड़ा लेंगे अच्छे से। और ठंडा होने के बाद रबड़ी हमारी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। इसे हमें ठंडा करना है इसे फ़ैन के नीचे रख कर हम 30 से 40 मिनट में, जब तक कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे नहीं हो जाता है तब तक हम इसे ठंडा कर लेंगे। यहीं पे मैं डाल दी हूँ 2 चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता, 2 चम्मच बादाम और 2 चम्मच काजू और 10 से 12 धागे मैंने यहाँ पे डाल दिया है केसर के और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो इसके जगह पे आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको अलग टेस्ट चाहिए तो। नहीं तो कुछ भी नहीं डालिएगा, तब भी आपका जो मैंगो आइसक्रीम है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ बर्फ़ के टुकड़े ले लिए हैं, इसे मैंने पहले से ही रख लिया था स्टोर करके। एक बर्तन में जिसमें हमें जमाना है उसमें हम नीचे से थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े रखेंगे और जो हमारी रबड़ी है उसे एक बार अच्छे से हम फेंट लेंगे, मिला लेंगे ताकि जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए रबड़ी के साथ। नहीं तो क्या होगा, रबड़ी जाएगी मैंगो के अंदर और सारे ड्राई फ्रूट्स कढ़ाई में नीचे ही रह जाएंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं मैंगो में इस तरीके से डाल रही हूँ और एक मैंगो में कम से कम 1 कलछी के करीब रबड़ी जा रही है। इस तरीके से देखिए, इसका कैप जो निकला था उसे ऊपर से हम लगाएंगे और बिल्कुल सावधानी से हम बिल्कुल सीधा करके इसे रखेंगे, टेढ़ा नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा रबड़ी है वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से सारी मैंगो में हम रबड़ी को स्टफ़ करेंगे और सारे मैंगो को हम इसी तरीके से अरेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 केजी मैंगो का ही बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितना बना रहे हैं उसी हिसाब से सारी सामग्री को रखिएगा। तो सारे मैंगो को हम इसी तरह से अरेंज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा
देखिए हमारे सारे मैंगो अरेंज हो गए हैं और इसे मैंने 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और 8 घंटे हो चुके हैं। 8 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा मैंगो आइसक्रीम जमकर तैयार हो गया है। इसे मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दी थी फ्रीज़र से निकालने के बाद, और 20 मिनट के बाद मैं इसे एक हाथ में ले ली हूँ। बाकी को हमें बर्फ़ में ही रखना है, नहीं तो क्या होगा, आइसक्रीम पिघलने लगेगी। और एक इस तरीके से छीलने की मदद से हम मैंगो को ऊपर से छील लेंगे। बिल्कुल आसानी से ये छिल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होती है, बिल्कुल आराम से ये छिल जाते हैं। चारों तरफ से इसका छिलका निकाल लेंगे हम इसी तरीके से। थोड़े से टाइट रहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बर्फ़ में जमे हुए हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप ओवरनाइट रख सकते हैं, नहीं तो कम से कम 8 घंटा तो इसे ज़रूर दीजिएगा, तभी आपके जो मैंगो आइसक्रीम है बिल्कुल परफेक्ट जमकर तैयार होंगे। इसी तरीके से सबका हम छिलका निकाल लेंगे सारे आइसक्रीम का। और हाँ, आप चाहें तो इसे जमा कर और जितना ज़रूरत है उतना एक दिन खा लीजिए। उसके बाद इसे कम से कम फ्रिज में रख के 4 से 5 दिन आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ज़्यादा बना लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके आप 4 से 5 दिन इसे एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके सारे छिलके निकाल लिए हैं और इसी तरीके से मैंने सारे मैंगो के छिलके निकाल लिए हैं। अब इसका जो ऊपर का पार्ट है इसे निकाल देंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसे अब हम साइड में रखेंगे और एक नाइफ़ की मदद से मोटा पतला जितना आपको शेप पसंद है, तो मैं यहाँ पे देखिए आधे इंच के करीब मोटा टुकड़ा में मैं इसे कट कर रही हूँ। और अगर आपको इससे पतला पसंद है तो इससे पतला भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे मैंगो को मैंने कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना देखने में ही सुंदर दिख रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। ऊपर से मैं थोड़े से पिस्ता, थोड़े से काजू और बादाम से इसे गार्निश कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते से। तो लीजिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार है। आप लोग भी बनाइए, खाइए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर करिएगा। थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। तो मिलती हूँ एक आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।